दरभंगा जिले के हराही तालाब से एक युवक का शव हुआ बरामद। दरभंगा में चैती दुर्गा पूजा के दौरान प्रसाद खाने के दौरान हुए विवाद में युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। अनियंत्रित पिकअप की ठोकर से 2 की मौत, 3 घायल। भारतीय जनता पार्टी झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का सक्रिय सदस्य सम्मेलन मंगलवार को किया गया आयोजित। पुलिस कार्यालय दरभंगा में जन सुनवाई का किया गया आयोजन। दरभंगा जिले के हराही तालाब से मंगलवार की सुबह एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। तालाब में तैरता हुआ शव स्थानीय लोगों ने देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के इलाके में युवक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक के मुंह से खून निकल रहा था, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। प्रारंभिक तौर पर किसी तरह की चोट या संघर्ष के संकेतों की भी चर्चा है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की है। अभी लाश है, यहाँ भीड़ देखे, भीड़ की जिज्ञासा बस यहाँ हम आए हैं, देख रहे हैं कि एक लाश हराही पोखरी में ठीक संकट मोचन मंदिर के सामने एक लाश जो है उपला रहा है। काफ़ी भीड़ है, पुलिस प्रशासन भी पहुँची हुई है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किसकी लाश है, कहाँ की है। अब शिनाख्त होने के बाद ही जांच का विषय है। और ये बहुत दुखद है। दरभंगा जिला में लगातार जो है इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। ये बहुत दुखद गप है, चिंता की विषय है। इस पर समाज और सरकार दोनों को सोचना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि आप अविलंब इसको जो है सो जांच करके, और जो बढ़ते अपराध हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिले और बढ़ते अपराध पर रोक लगाई। आपको देखने से क्या लगा, हत्या लगा है क्या? निश्चित रूप से जो देखने में प्रतीत होता है कि ये आपराधिक घटना का शिकार है। निश्चित रूप से हत्या करके जो है उसको पानी के अंदर, तालाब, हराही तालाब के अंदर फेंका गया है। हाँ, तो इनके पास से बैग मिला है, कुछ कपड़े हैं, 5000 रुपया। दरभंगा जिले के नगर थाना क्षेत्र के लालबाग मोहल्ला में देर रात हुए विवाद में एक युवक की तलवार से हमला कर हत्या कर दी गई है, जबकि उसे बचाने वाले दीपक कुमार और एक अन्य पर भी तलवार से हमला कर जख्मी कर दिया गया है। मृतक युवक की पहचान अमरनाथ मंडल के पुत्र अभिषेक कुमार के रूप में की गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस ने घायल अभिषेक कुमार को डीएमसीएच पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। बताया जाता है कि नवरात्र के प्रसाद को लेकर विवाद 3 दिनों पहले शुरू हुआ था, जिसमें मृतक युवक के साथ मोहल्ले के कुछ लड़के उसके साथ मारपीट की थी। बीती रात मृतक अपने दरवाजे पर परिवार के लोगों के साथ बैठा हुआ था। इसी दौरान प्रतिमा विसर्जन से लौटने के बाद कुछ लड़कों ने मृतक अभिषेक के ऊपर तलवार से हमला कर दिया। मारपीट होता हुआ देखकर उसके परिजन ने उसे बचाने का प्रयास किया तो उन पर भी तलवार से हमला कर दिया गया, जिसमें वे दोनों भी गंभीर रूप से घायल हो गए। कहना यह है कि रात में कल 2:30 बजे लगभग थाने को सूचना मिलती है, लालबाग में मारपीट हुई है। मारपीट में जो घायल है उसे डीएमसीएच में भेजा गया, अभिषेक मंडल को। वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और लोगों को इंजरी है, FIR किया गया नाम के, उसके आधार पर 5 लोगों को भी रात को पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी हुई है सर? 5 गिरफ्तारी हुई। आगे क्या माहौल है सर मोहल्ले में? माहौल ठीक है, लोगों में थोड़ा आक्रोश था, समझाया गया है कि गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधिकारी से आक्रोश दिख रहे हैं, क्योंकि 2 लोग का नाम दिया गया है। तीनों के बारे में पूछताछ कर जांच पड़ताल कर गिरफ्तारी की तैयारी की जाए। इसमें फ्रॉथिंग हो रही है, लगता है कि जहर की संभावना बन रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। उनके परिजनों को सूचित किया गया। उनका सारा सामान यथावत था, उनका मोबाइल, उनके कैश, उनका बैग छात्र प्रतीत होते हैं। उनके गाँव के फुलपरास के रहने वाले हैं, फुलपरास मंडल मधुबनी के। उनके गाँव के एक स्थानीय व्यक्ति ने आकर बॉडी की शिनाख्त की है। मिल के 2 दिन से मार दिया है। प्रदीप मंडल, बबलू मंडल, पप्पू मंडल,
उसका भगना सब मिल के जो है सो बेटा प्रणव जो है सो सब मिल के मार ले। संगीता मंडल नाम है उसकी बात कर, सब मिल के हमारे बेटा को खूब मारा। 2 दिन से मार रहा, लंगड़े से मार रहा है। यहाँ लाकर इतना मारा कि मेरा बेटा एकदम खत्म में हो गया मेरा बच्चा। ये है 3-4 आदमी 5 आदमी को पुलिस गिरफ्तार किया और 2-3 आदमी सब भागल है। उसका बेटा इतना मारता था, प्रणव कुमार नाम है, इतना मारता था मेरा बेटा को चढ़ के। बच्चा मेरे हाथ जोड़ के कहती थी कि मत मारो बउआ को, मत मारो मेरा भाई को, हमारा भाई को छोड़ दो, भाई को। तब मारता था चूल्हा का पेट भुइया में पटक के लाते सब मिल के धसार के मार दिया बच्चा का। आप लोग नहीं बचा रहे थे? हम अकेले थे, ये भी नहीं थे घर में, कोई नहीं था। भसान में माय बेटी छोड़ देता, सब तलवार लेके, कोई फट्टा लेके, कोई पाइप लेके, कोई कुछ लेके। अनियंत्रित पिकअप की ठोकर से 2 व्यक्ति की मौत, 3 व्यक्ति घायल हो गए हैं। घटना जयनगर थाना क्षेत्र के कोरहैया गांव की कोरहैया बांध पर देर शाम चाय पीकर घर लौटने के दौरान तेज रफ्तार की पिकअप की ठोकर से 2 व्यक्ति का मौत हो गया। वहीं एक व्यक्ति की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। कोरहैया गाँव की घटना सूचना पाते ही जयनगर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं अनियंत्रित पिकअप की चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कल रात्रि के 8 बजे हमारे मुस्लिम चौक कोरहैया बांध पर चाय की दुकान पर चाय पानी के वास्ते बहुत सारे लोग यहाँ एकत्रित रहते हैं। कुछ देर के बाद चाय पीने के दरमियान एक शराबी 4 पहिया वाहन पिकअप गाड़ी लेकर अनियंत्रित होकर के 4-5 लोगों को रौंदते हुए एक व्यक्ति का ऑन द स्पॉट मौत हो गया और दूसरा व्यक्ति जो इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी आ रहे थे उसी दरमियान उसका भी देहांत हो गया और तीसरा व्यक्ति अभी क्रिप्स हॉस्पिटल में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। 3 घायल है, 3 घायल, 2 की मौत हो गई, एक घायल है, मौत हो गई है, एक घायल है। मृतक का नाम क्या है और कहाँ के रहने वाला है? मृतक का नाम मोहम्मद शफी और दूसरा मोहम्मद तस्लीम जो जयनगर थाना अंतर्गत कोरहैया पंचायत आता है वहाँ के रहने वाले हैं। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह है, मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का सक्रिय सदस्य सम्मेलन मंगलवार को आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित दल है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं को इन योजनाओं के बारे में जनता को बताना चाहिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ाने का आग्रह किया। आज वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। जन सुनवाई के क्रम में क्रमशः ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा 2 GSDM 1 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर 4 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 पुलिस उपाधीक्षक रक्षित 1 अंचल पुलिस निरीक्षक बहेरा 2 घनश्यामपुर थाना 1 महिला थाना बहेरा थाना 1 बहेरा थाना 1 कमतौल थाना 1 लहरियासराय थाना 2 सोनकी थाना 1 महिला थाना 1 बहेरी थाना 1 बहादुरपुर थाना 1 APM थाना 1 सिंहवाड़ा थाना 1 सदर थाना 1 कुल 24 फरियादियों की समस्या की सुनवाई की गई। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया। पिछली जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों के समयबद्ध कार्रवाई का पालन करने का हिदायत दी गई है। जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। यह प्रक्रिया नागरिक की समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमित रूप से जारी रहेगी।